हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। आप सब हाथ जोड़ें और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने एक बार फिर हमें संडे स्कूल में प्रभु इकट्ठा होने का एक मौका दिया। अपने वचन से आप सीखने के लिए हमें अवसर दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब आपका वचन सीखने के लिए हम जाएंगे परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर आते हैं प्रभु, समझने के लिए आप एक एक बच्चों की आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप सब बातों में अगुवाई करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए विद्वान लोग पूर्वी देशों से आए थे, क्योंकि उन्होंने एक विशेष तारा देखा था और वो लोग समझ गए थे कि यीशु एक राजा है, एक राजा का जन्म हुआ, एक राजकुमार का नहीं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के बड़े होने के बाद जब वो सेवा कर रहे थे उस समय की घटना को हम देखेंगे। इसे आज हमारे कहानी का विषय है, यीशु बच्चों से प्रेम करता है। आपको कई बार लगता होगा ना, घर में कभी झगड़ा हो और भाई बहनों में कभी झगड़ा हो, या स्कूल में या कहीं पर आप देखते हैं किसी के पास कुछ है आपके पास नहीं, तो कई बार मन में आता होगा पता नहीं कोई मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, मैं बहुत अकेला हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो आज हम कहानी सीख रहे हैं, कहानी क्या है? यीशु बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप शायद उसे देखते नहीं होंगे, लेकिन वो आपको हमेशा देखता है और हमेशा आपसे प्यार करता है। आप शायद उसको याद भी नहीं करते होंगे, लेकिन वो हमेशा आपको याद करता है। हमेशा उसकी आंखें आपको देखती रहती हैं, चाहे कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन वो हमेशा आपको देखता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके साथ है और आपकी हर बातों को सुनते हैं और देखते हैं। इससे आज इस कहानी को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो आपको मालूम है, एक बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन बता रहे थे और वचन बताने के बाद बहुत से लोग, माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेकर आने लगे ताकि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। तो लेकिन आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे। तो चेले लोगों ने जब देखा कि बच्चे प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, तो वो रोकने लगे कि अरे बच्चों को मत आने दो, ये बड़े लोगों की मीटिंग है, बड़े लोग आते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु से मिलने, बच्चों को मत आने दो। बच्चों को दूर करने लगे डांट कर। तब प्रभु यीशु ने, आपको मालूम है क्या कहा? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। तो इससे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बड़े लोग तो हैं, लेकिन बड़ों से भी सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन है? आपको पता है? परमेश्वर की नज़र में सबसे ज़्यादा स्पेशल परमेश्वर की नज़र में बच्चे हैं। तो आप सोच कर देखना, आप कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर सिर्फ बड़े लोगों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर बड़ों से बढ़कर बच्चों से सबसे अधिक प्यार करता है और वो आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। तो यहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये बात समझाया कि यीशु ने कहा, स्वर्ग के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो तुम्हें ऐसे बालकों के समान बनना है। और यीशु ने क्या किया आपको मालूम है? वहाँ पर यीशु ने बच्चों को गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें खूब क्या दी? आशीष दी। और इस घटना को आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, मरकुस 10वें अध्याय में आप इस घटना को पढ़ सकते हैं। तो याद करने वाली आयत आपको मालूम है क्या है? आज की याद करने वाली आयत है, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। एक बार फिर से आप बोले, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। ये कहाँ पर लिखा है? मरकुस 10:14। मरकुस 10:14। वेरी गुड।
तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं आपने इस कहानी को ध्यान से सुना कि नहीं सुना। ठीक है, रेडी? तो मेरा पहला सवाल है, लोग या माता पिता किसी यीशु के पास लाने लगे? वेरी गुड, बच्चों को। दूसरा सवाल, चेलों ने या शिष्यों ने उनके साथ क्या किया? वेरी गुड, शिष्यों ने उनके साथ उन्हें रोकने लगे थे कि नहीं आओ यीशु के पास। तीसरा सवाल, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बालकों के समान बनना चाहिए। आखिरी सवाल है, यीशु ने बालकों के साथ क्या किया? वेरी गुड, यीशु ने बालकों को आशीष दी। आइए हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी चिंता करते हैं। आप हमें अपने हाथों में लें और आशीष दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।